हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सबका हमारे इस वीडियो सेशन में, जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं। आज जो हमारा पेपर था यूजी नेट का शिफ्ट टू इकोनॉमिक्स का, उसके बारे में। तो दोनों पेपर, पेपर वन, पेपर टू, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन कैसा आया था, स्टैंडर्ड कैसा था, इजी था, टफ था, मॉडरेट लेवल का था, अलग अलग स्टूडेंट्स ने क्या कहा पेपर के बारे में, उसके बारे में। ठीक है। और कुछ क्वेश्चन जो मेमोरी बेस्ड है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग पेपर वन के बारे में देखते हैं। ठीक है, हमने क्वेश्चन कुछ नोट करके रखे हैं जैसा स्टूडेंट्स ने बताया उसके हिसाब से। तो अगर हमने पेपर वन की बात करें तो देखिए पेपर वन में क्या है, हमारे पास 50 क्वेश्चन है, सबको पता है। टू टू मार्कर 100 हो गए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डीआई की। तो डीआई जो है सिर्फ टू के लिए, जैसा कि स्टूडेंट बताया, मॉडरेट लेवल का था, ये ज्यादा टफ नहीं था, ना ही बहुत इजी था। अगर आपका बेसिक वगैरह क्लियर है, परसेंटेज एवरेज निकालना, क्वेश्चन को समझना, ये आसानी से सॉल्व होने वाला था, इसमें ज्यादा समय नहीं लग रहा था। है ना। तो ये बोलेंगे ये ठीक ठाक था क्वेश्चन, इसमें 10 में 10 नंबर आप ले सकते हैं। अगर हम कॉम्प्रिहेंशन की बात करें, बोध की, जो हमारा यूनिट नंबर 3 है, एक पैसेज देखिए, 5 क्वेश्चन आना 10 नंबर का, ये भी आसान था, ज्यादा बड़ा पैसेज नहीं था। कभी कभी क्या होता है ना, पैसेज काफी बड़ा दे देते हैं तो उसमें पढ़ने में काफी समय बर्बाद होता है। ये ठीक था, ये भी अच्छा गया। टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें, जो हमारा शिक्षण अभिक्षमता है, तो कुछ क्वेश्चन तो उन्होंने बताया, लेकिन बाकी वो क्लियर क्लियर नहीं बता पा रहे। ठीक है। ऐसा होता है कि एग्जाम देने के बाद तुरंत तो नहीं आता स्टूडेंट्स को। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में बोला उन्होंने, मेमोरी लेवल्स पे क्वेश्चन थे। ठीक है। जो कुछ ऑप्शंस बनाए हुए थे कि शिक्षक के कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर, गुण के ऊपर। ठीक। और खास करके मिक्सअप वाले क्वेश्चन थे टीचिंग एप्टीट्यूड में। अगर हम आईसीटी की बात करें तो आईसीटी में ये अच्छा खासा क्वेश्चन आया था। पहला तो आया था बाइनरी टू डेसिमल, तो इसका बहुत अच्छा से सब प्रैक्टिस करके जाते हैं, तो ये तो सॉल्व ही कर दिया होगा ना, बाइनरी से डेसिमल में चेंज करना। फिर डब्लू डब्लू डब्लू, ये क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन आया था। फिर एक एमएस एक्सेल से क्वेश्चन आया था। ठीक है ना। तो जनरली क्या है, हम लोग एमएस एक्सेल छोड़ देते हैं क्योंकि ये बड़ा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और धीरे धीरे एक्सेल की पॉपुलैरिटी लगता है बढ़ रही है। पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, इस बार भी आया है। इसे क्या है ना, अब स्टूडेंट्स को उसमें ध्यान देना पड़ेगा एक क्वेश्चन के लिए। ठीक है। अभी थोड़ा बड़ा है इसे पढ़ने में ना, लेकिन बेसिक कमांड्स में ये सॉल्व हो जाता है, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो फिर अगर हम आगे आए इन्वायरमेंट के बारे में, तो यहाँ पे जो एनर्जी आपके सोर्सेस है, ऊर्जा संसाधन, उससे क्वेश्चन आए थे। ठीक है। फिर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ये पहली बार ये क्वेश्चन आया, तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, इसके स्टेप्स क्या है। ठीक है। जैसे ये दिल्ली है, ठीक है, यहाँ कल कारखानों का जो पानी है यमुना नदी में मिलता है, और यहाँ का पानी जो है पॉल्यूटेड हो जाता है। इसको साफ करने का जो तरीका है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, या यहाँ से कारखाने से निकलने से पहले ही आप उसे साफ करें, ट्रीट करें, या यहाँ मिलने के बाद ट्रीट करें, जो भी है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, इसके स्टेप्स। तो ये पहली बार ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला है, तो आगे से ध्यान रखना होगा कि इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर जो हमारा है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के बाद पॉल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आया था। तो ये कॉमन चीजें हैं, ये तो आते रहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें, तो ब्रिटिश एरा में जो भी कमीशन थे उसके बारे में क्वेश्चन आया था। खास करके वुड डिस्पैच से क्वेश्चन आया था, वुड्स डिस्पैच।
ठीक है। फिर जो हमारे पुराने विश्वविद्यालय थे इंडियन के, इंडियाज एंशिएंट यूनिवर्सिटीज, विक्रमशिला पे, बौद्ध और जैन विश्वविद्यालय इस पे भी। ठीक है। फिर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग पे, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग से क्वेश्चन आया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे हायर एजुकेशन से। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो लॉजिकल रीजनिंग में युक्ति तर्क, इससे स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन से क्वेश्चन आया था। ठीक है, जिससे सॉल्व करना आसान होता है काफी, अगर आपको याद हो तो। अदरवाइज तो आगमन और निगमन विधि से क्वेश्चन आया था। ठीक है। फिर अगर रिसर्च की बात करें, रिसर्च एप्टीट्यूड शोध अभिक्षमता, तो यहाँ एरर के ऊपर क्वेश्चन आया था, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर। जो हमारे रेफरेंसिंग फॉर्मेट है उस पे क्वेश्चन आया था। रेफरेंसिंग फॉर्मेट पे जो बेसिकली क्वेश्चन आए थे एपीए पे। ठीक है, जो हमारा 3 होता है, एपीए, शिकागो और एमएलए। एपीए एमएलए मेनली तो ही होता है, शिकागो से ज्यादा इस पे क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है। तो इस तरह से अगर आप देखें पूरा एक ओवरऑल आइडिया देख लें, हमने किस किस के बारे में डिस्कस कर लिया, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, हायर एजुकेशन, एनवायरनमेंट, आईसीटी। तो जो हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड है, मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड है, इसमें सीरीज पे आए थे, नंबर सीरीज पे क्वेश्चंस आए थे। ठीक है। और भी परसेंटेज इससे क्वेश्चन आए थे, लेकिन क्या है ना, जो मैथमेटिकल क्वेश्चन इससे फ्रेम कर पाना, याद रख पाना स्टूडेंट के लिए थोड़ा आसान नहीं होता, इसलिए। तो मोटा मोटी देखें, हम लोग इतना करने के बाद अगर उनसे पूछा जाए कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था, क्या आप इसे इजी में रखेंगे, आसान, या मॉडरेट में रखेंगे, या बिल्कुल रखेंगे टफ में, क्या? तो अधिकतर का जवाब मॉडरेट में ही था। ठीक है। और आप इसमें से आराम से 60 प्लस मार्क्स की उम्मीद कर सकते हैं, कि जितना क्वेश्चन आया था उसके से 60%, 60 क्या है, इसमें आप 70 प्लस की उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 60 प्लस तो आ ही जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा भी स्टूडेंट जो है उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर आते हैं हमारा पेपर 2 में, इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक्स की बात करें, अर्थशास्त्र की, तो इस बार मैचिंग टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आए थे, मैच करवाने के लिए, ये सबका कहना है। मैचिंग टाइप क्वेश्चंस पेयर में दिया हुआ था, उनको मैच करवाना था। ठीक है। इसके अलावा जो क्वेश्चन हमने लिख रखे हैं, अगर हम माइक्रो से बात करें, माइक्रो से, यूनिवर्सिटी से, तो यूटिलिटी से क्वेश्चन आया था, कार्डिनल, ऑर्डिनल, कार्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी। फिर आपका इनडिफरेंस कर्व से क्वेश्चन आया था, इनडिफरेंस कर्व से क्वेश्चन आया था। ठीक है। कॉप डगलस से क्वेश्चन आया था, उत्पादन विधि। कॉप डगलस से क्वेश्चन हमेशा ही आता है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है ना। इसके बाद जो है आपका सीएस से क्वेश्चन आया था, कांस्टेंट इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन से, कांस्टेंट इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन से। ठीक है। फिर गेम थ्योरी से क्वेश्चन आया था आपका, नैश इक्विलिब्रियम। गेम थ्योरी से क्वेश्चन आया था, नैश इक्विलिब्रियम। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आया था माइक्रो में।
ठीक। अगर मैक्रो की बात करें, नेशनल इनकम से क्वेश्चन आया था, फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से क्वेश्चन आया हुआ था यहाँ पे, फिर आपका जो केन्स का रिजिडिटी मॉडल है वहां से क्वेश्चन आया हुआ था, केन्स का रिजिडिटी मॉडल। फिर जो है एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस से क्वेश्चन आया हुआ था, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस। इसके अलावा फिलिप्स कर्व से क्वेश्चन आया हुआ था, फिलिप कर्व से। फिर इन्वेस्टमेंट फंक्शन से क्वेश्चन था। ये कुछ हो गए जो स्टूडेंट बता पाए कि अच्छा मैक्रो से इतना क्वेश्चन आया था। और भी आए होंगे लेकिन पूरा उनके लिए अभी फ्रेम कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। उसके बाद अगर हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की बात करें, ठीक है, तो इसमें प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मॉडल पे क्वेश्चन आया हुआ था, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मॉडल पे। ठीक है, फिर जो क्वेश्चन था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे था क्वेश्चन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे क्वेश्चन था। ठीक है ना। इसके अलावा ऑप्टिमम टैरिफ पे भी क्वेश्चन आया हुआ था, ऑप्टिमम टैरिफ पे। साथ ही फिक्सचर रोलिंग थ्योरी पे, एचओ थ्योरी पे क्वेश्चन आया हुआ था, रिकार्डो की थ्योरी पे आया हुआ था क्वेश्चन, जो रिकार्डियन थ्योरी है आपका कॉम्परेटिव एडवांटेज का, उस पे। ठीक है, फिर कुछ परिभाषा दी हुई थी, उनको पेयर में मैच कराना। आजकल के स्टूडेंट का कहना है कि पेयर वाले जो मैचिंग वाले क्वेश्चन थे वो काफी आए थे इस बार। ठीक है, फिर अगर हम स्टैट की बात करें और इकोनॉमेटिक्स की, तो इससे क्वेश्चन काफी होंगे। ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन काफी रहता ही है, लेकिन स्टूडेंट को इस पे ज्यादा याद नहीं रहता। मैथमेटिकल क्वेश्चन क्या है, वैसे भी थोड़ा मैथमेटिक्स से घबराते रहते हैं। इसमें रिग्रेशन से क्वेश्चन आया था, मैट्रिक्स आव्यूह से क्वेश्चन आया हुआ था, इंडेक्स नंबर से क्वेश्चन आया हुआ था, सैम्पलिंग थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, ऑटो कोरिलेशन से क्वेश्चन था। इसके अलावा डिफरेंशिएशन से तो होगा ही, लेकिन उनको एक्सप्लेन कर पाना अभी उनके लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग उसको छोड़ देते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे यहाँ से। फिर मनी एंड बैंकिंग की बात करें, अगर हम लोग मनी एंड बैंकिंग की बात करें तो यहाँ पे जो मनी सप्लाई है उस पर क्वेश्चन था, मनी सप्लाई पे, मुद्रा आपूर्ति पे। फिर क्या है ना, जो बैंक्स कब कब उनकी स्थापना हुई थी उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने का, कालक्रम के अनुसार, बैंकों को व्यवस्थित करना था, ये था। इंडियन इकोनॉमिक्स की बात करें तो हमारा बुक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स में जो बुक्स और उनके ऑथर्स मैचिंग कराने के लिए, ठीक है, जो कमिटी है डिफरेंट, उनके बारे में आया हुआ था। माल्थस के सिद्धांत पे आया हुआ था क्वेश्चन, जनसंख्या सिद्धांत पे। ठीक है, फिर अगर हम पब्लिक इकोनॉमिक्स की बात करें, पब्लिक इकोनॉमिक्स की, तो बाह्यताएं एक्सटर्नलिटी पे क्वेश्चन था, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी पे। ठीक है, फिर इसके अलावा पिगू का पे आया था, पिगोवियन टैक्स पे, पिगोवियन टैक्स पे क्वेश्चन था।
ईगू कर, वातावरण पे लगने वाला कर, ठीक है, जो लगाया जाता है। पब्लिक गुड्स पे क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन हमने नाम लिए डिफरेंट डिफरेंट, जो भी हमारे यूनिट है उसके बारे में। जब पूछा गया कि क्वेश्चन अधिकतर क्या था, तो उन्होंने कहा कि कम से कम 12-13 क्वेश्चन जो है ना मैचिंग टाइप के थे। तो मैचिंग टाइप के इस पर क्वेश्चन ज्यादा है, और शुरू में क्वेश्चन इजी था और बाद में क्वेश्चन जैसे जैसे आगे बढ़े वो टफ होता गया। ऐसा स्टूडेंट से कहना, ठीक है। लेकिन वो तो पेपर आएगा तो पता चल ही जाएगा एक्चुअल में। लेकिन फिर भी ये जो क्वेश्चन है, स्टूडेंट को जो लगा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, ये मॉडरेट से ऊपर था। उन्होंने कहा कि ये मॉडरेट से ऊपर लेवल का था, मतलब अभी उन्होंने एमपी सेट का एग्जाम दिया होगा, तो एमपी सेट में जो क्वेश्चन आया था वो काफी इजी थे, उसके मुकाबले ये क्वेश्चन काफी टफ थे, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि सबका एग्जाम अच्छा गया हो। और ये कुछ डिस्कशन थे जो हमने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन लिया है स्टूडेंट से बात करने के बाद। अब फाइनली जो है, एक कहावत है, विक्ट्री लव्स प्रिपरेशन। जो विजय होती है वो तैयारी की मोहताज होती है। तो आप क्या करेंगे कि अब तो एग्जाम हमारा हो चुका, अगले एग्जाम के लिए आप अपनी तैयारी जितनी जल्दी हो उतना जल्दी स्टार्ट कर दें। हमारे जो नए बैचेस हैं इकोनॉमिक्स के लिए, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, दोनों में ही वो स्टार्ट होने वाले हैं। 10 तारीख से स्टार्ट होंगे, आप चाहे तो उन्हें ज्वाइन करें। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन बैचेस हैं रांची और भोपाल सेंटर के लिए, और ऑफलाइन ऑनलाइन बैचेस आप हमारे ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर कोई फर्दर डिटेल चाहिए तो इस पर आप कॉन्टैक्ट करें बेहिचक, और अपनी तैयारी जल्द से जल्द स्टार्ट करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।